थोड़ी सी बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन की, जहां पर हम देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही हैं, दुनिया के मसाइल भी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर बढ़ती डिसइंफॉर्मेशन एक ऐसा मसला है जो इससे निपटने के लिए बड़े बड़े इदारे जो हैं वो अपने तय कोशा हैं। अमरीका में होने वाले इंतखाबात हों या पाकिस्तान का तेज़ी से तब्दील होता सियासी मंजरनामा, हर तरफ जो डिसइंफॉर्मेशन है ना उसका फैलाव अपना रंग दिखा रहा है और इस हद तक असरअंदाज होता है कि राय आमा में तब्दीली लाकर हुकूमतें बनाता भी है, गिराता भी है। बिल्कुल। सोशल एक्सपर्ट निगहत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। निगहत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत काम इस हवाले से किया है, सोशल मीडिया रिलेटेड, फिर डिसइंफॉर्मेशन। ये जो डिसइंफॉर्मेशन है आलमी चैलेंज है पूरी दुनिया में, तो ये क्या ऐसे ही रहेगा? इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, या इसके अंदर या जीना सीखना होगा और उसमें से फिर इंफॉर्मेशन निकालनी होगी और डिसइंफॉर्मेशन से दूर होना होगा? क्या करना है? देखें मुदस्सिर, ये डिसइंफॉर्मेशन हमने पिछले इतने सालों में देखा कि वो एक जो चैलेंज है वो बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ। डिसइंफॉर्मेशन हो गई, फेक न्यूज़ हो गई, लेकिन अब जब एआई और जनरेटिव एआई का दौर आया है तो हमने ये देखा है कि वो चैलेंज ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि वो और पेचीदा हो गया है। तो एक इतना बड़ा जो इंफॉर्मेशन का इकोसिस्टम है उसमें से भरोसे की खबर निकालना, कि जो सच्ची खबर हो, जो कि सेंसेशनल ना हो, जो कि झूठ पे मबनी ना हो, जिसमें बदनीयती शामिल ना हो, उसको निकालना अब बहुत मुश्किल है। आपने पूछा कि इसका क्या हल हो सकता है। डेफिनेटली हमें इसी इकोसिस्टम में ही रहना है, बल्कि खुद को तैयार करना है। मैं पहले भी कहती थी क्या हम तैयार हैं ये डिसइंफॉर्मेशन से डील करने के लिए। अब मैं ये कहूंगी क्या हम तैयार हैं ऐसे डिसइंफॉर्मेशन से डील करने के लिए जिसमें एआई और एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो भी शामिल हो गया है। हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें बहुत से काउंटर जो इनिशिएटिव्स हैं और काउंटर नैरेटिव्स हैं उनको देखना होगा कि हम क्या तगोदो कर रहे हैं, हम कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो इस चैलेंज को इस इशू को चैलेंज करें। वो हमें इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स फैक्ट चेकिंग के या वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आप बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि चैलेंजेस हैं और हमें इसमें परखना है क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। एज ए जर्नलिस्ट हम अक्सर जगहों पर जाते हैं, हमें आम आवाम में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी एक खबर है और हमें नहीं समझ आती कि वो ठीक है या गलत है, आप हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चले। तो हम उनको अक्सर ये मशवरा देते हैं कि आप जब एक बात को 3-4 लोगों से सुने, उसके बाद आप किसी ऐसे ऑथेंटिक बंदे से जिसकी बाकायदा रिसर्च हो या फिर वो किसी लॉजिक या किसी प्रूफ के साथ आपसे बात कर रहा हो, उसको तलाश करके उसकी बात पे यकीन करें, जो कि कॉमन बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस सोशल मीडिया की दौड़ में ये जो सियासी जमातें हैं ये बड़ा असरअंदाज होती हैं, इससे वो किस तरह से बचेंगी, किस तरह एक कॉमन बंदा इस भंवर से निकलेगा? देखिए सबसे बड़ा मसला तो एक आम बंदे का ही है ना, एक जो कॉमन इंसान है, जो यूजर है, जो कंज्यूम करता है ये सारी खबरें सोशल मीडिया से, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है इससे। जो आप सियासी जमातों की बात कर रही हैं, वो सियासी जमातें मुतासिर हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही सियासी जमातें हैं जो जनरेट भी करती हैं डिसइंफॉर्मेशन। सो आई थिंक हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पावरफुल लोग हैं वो जानते बूझते हुए और पावरफुल जो इदारे हैं या जो जमातें हैं ये जनरेट करती हैं खुद ये इंफॉर्मेशन, ताकि लोगों का बयानिया जो है वो उनका जहन तब्दील किया जा सके, बयानिया तब्दील किया जा सके। आम इंसान जो आपने बात की कि खबर को वेरीफाई करें, अब इसी वजह से वो खबर को वेरीफाई करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो वहां से वेरीफाई करेंगे ना, कोई वेरिफिकेशन उन्हें प्रोवाइड करेगा। इस वजह से फैक्ट चेकर्स की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट चेकर्स जो हैं वो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन मयसर होनी चाहिए। जहां पे फेक है वहां पे काउंटर इंफॉर्मेशन भी, ट्रुथ फुल इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो, ताकि आम यूजर को वो आसानी से दस्तयाब हो, जो कि इस वक्त नहीं है और इस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा निगहत, अभी हमने अमेरिका के इंतखाबात देखे, उसमें बड़ा असरअंदाज ये सोशल मीडिया का था, फिर डिसइंफॉर्मेशन के मामला थे, हैकिंग के भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे। अब पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इससे पहले भी हमें ये सोशल मीडिया का दौर ही नज़र आ रहा है और इस पर डिसइंफॉर्मेशन, इसको अब कैसे काउंटर होगा? और या आम आदमी पर फिर ये डिसइंफॉर्मेशन ही छाई रहेगी सोशल मीडिया के ज़रिए चल रही है जो?
देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये कहना चाहूँगी कि डिसइन्फॉर्मेशन ऐसी ही रहेगी, ये बल्कि बढ़ती जाएगी। लेकिन आम आदमी जो है वो एक तो ये कि अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करें कि कौन क्या बात कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है। तो उसके हवाले से अपने भी थोड़े से बायसेस को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे जाके आप सिर्फ वेरीफाई करें, हम ये देखें कि ये कितनी दफा किसने क्या बात की है, किसने इसका काउंटर दिया है। तो ये जो सिर्फ व्हाट्सएप पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसको फॉरवर्ड करना हम शुरू हो जाते हैं, हम वेरीफाई भी नहीं करते। ये इस तरह के रवैये को हमें डिस्करेज करना चाहिए और खुद को भी रोकना चाहिए कि क्या जो मैं इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं कंज्यूम कर रही हूँ, क्या ये सही है। मैं ये कहूंगी कि हर इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ें उसको डाउट के साथ पढ़ें और फिर चेक करें, खास तौर पे उन लोगों की जो कि एक्चुअल इदारे नहीं हैं खबरों के, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसे वीलॉगर्स हो गए, जैसे यूट्यूबर्स हो गए। उनका कोई एडिटोरियल नहीं होता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी, यानी कि वही बात है निगत के इसमें हमें इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जिस खबर के हवाले में हमें कोई डाउट हो हमारे जहन में, उसको बेहतर है कि आगे स्प्रेड ना करें जब तक वो किसी ऑथेंटिक जराए से ना आए। बहुत शुक्रिया। कि कहीं और कोई इदारा नहीं कर सकता, खुद ही करना पड़ेगा। ये एक चीज हो गई। हुकूमत को सोचना होगा कोई ऐसा इदारा भी बने। जितने भी इदारे ने बड़ी अहम बात की थी, सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए व्लॉगर्स हैं या कोई लिख रहे ब्लॉगर्स हैं, वो जो कुछ लिख रहे हैं उसके काउंटर ही नहीं है, वो चेक ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया निगत, आप हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।